वेलकम टू इंद्र स्किल। आज हम जानेंगे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे बैंक से रिलेटेड एंट्रियाँ कैसे करते हैं और उनमें कौन कौन से उनके ट्रांजैक्शन टाइप होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले बात करना चाहेंगे कि मैंने यहाँ पे पहले एक एंट्री कर रखी है जिसमें मैंने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर लगा रखा था और वहाँ पर मैंने कैश डिपॉजिट किया कैपिटल से 20 लाख रुपए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आप अमाउंट बैंक में जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर कैसे एंट्री करनी है मैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई भी पैसा अगर आप किसी बैंक में जमा कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, काउंटर वाउचर F4 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से मैंने काउंटर वाउचर F4 ले लिया और कैश यहाँ पर आप इसको CR में ले लेंगे और यहाँ पर मैं आप यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने 15 लाख टाइप कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद में आप जा करके यहाँ पे HDFC बैंक ले लीजिएगा और उसको जा करके पूरा आप सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप पूछ रहा है तो आप यहाँ पर कैश ले लेते हैं और यहाँ पर पूरा आप इसको सेव कर सकते हैं और एंटर दबा करके आप पूरा सेव कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप कोई भी बैंक में अगर आप पैसा निकालते हैं बैंक से तो उसके लिए क्या करना होता है, तो यहाँ पर आप काउंटर वाउचर का उपयोग करते हैं, बट वहाँ पर हमारे पास जो है बैंक आपके पास CR पे हो जाएगा। यानी HDFC बैंक को आपको CR पे लेना है, एक अमाउंट टाइप कर लेना, यानी मैंने 50,000 आप यहाँ पे अमाउंट टाइप कर लेते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ATM ले लिया और पूरा मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने जो है DR पे आपको कैश ले लेना है। जैसे आप यहाँ पर कैश ले लेंगे और इसको पूरा आप सेव कर देंगे तो यहाँ पर आप कोई भी अगर बैंक से पैसा निकालते हैं या तो बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे काउंटर वाउचर का उपयोग करते हैं। इसके बाद में अगर कोई भी एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा आपको ट्रांसफर करना तब भी आप काउंटर वाउचर का उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर अब मैं यहाँ पे जैसे ही HDFC बैंक से मैं PNB बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो आपको HDFC बैंक को CR पे लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 1 लाख, आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन टाइप है उसको हम ई फंड ट्रांसफर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर ले रखा है और इसके बाद में जैसे इंटर बटन आप दबाएंगे, अब यहाँ पर आपको जो DR है DR में आपको PNB बैंक ले लेना है और पूरा आप इसको सेव कर देंगे। जैसे इसको सेव कर देंगे तो आपके पास में एक बैंक से पैसा दूसरी बैंक में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, मैं इसके बटन से डे बुक में आपकी वो सारी एंट्रियाँ दिखाई जा रही हैं जो आपने की है। इसके बाद में आप जा करके यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग में जा करके आप नीचे आकर के अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे HDFC बैंक है यहाँ पर, और इस पर आपके पास जितनी भी आपने बैंकिंग से रिलेटेड एंट्रियाँ की हैं यानी कैश, वो कैश में है, जो भी यहाँ पर NEFT या ATM की मदद से आपने पैसा ट्रांसफर किया है तो ये सारा आपके पास शो कर रहा है। इसके बाद में आप जैसे बाहर आएंगे इसके बटन से, मैं और भी आगे एंट्रियाँ करने वाला हूँ। जैसे कि कोई भी आपके पास में हर मंथ कुछ रिकरिंग आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि लाइट बिल वगैरह है तो वो आपको जमा करना होता है, वो भी मैं यहाँ पे जमा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको F5 बटन लेना है और DR पे आपको लाइट बिल ले लेना है। जैसे आपने यहाँ पे लाइट बिल ले लिया है, मैं यहाँ पे एक अमाउंट टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2000 अमाउंट टाइप कर दिया और CR पे आपको HDFC बैंक ले लेना है। जैसे आपने HDFC बैंक ले लिया, फिर आप जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो ट्रांजैक्शन टाइप हमारा ई फंड ट्रांसफर लगा हुआ है, आप इसको ले करके और यहाँ पर जो भी बैंक की डिटेल आ रही है, जब भी आपने एक लेजर बनाया था लाइट बिल का तो यहाँ पर आपको एक प्रोवाइड बैंक डिटेल को यस करके आपको यहाँ बैंक की डिटेल सारी फिल करनी होती। मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसे ही फिल कर दी है, आप इसको सही से करिएगा। इसके बाद में आप जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर ले लेंगे तो वो सारी नीचे बैंक की डिटेल आपको दिखने लगेगी। जैसे आप यहाँ पर इसको पूरा सेव कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई भी लाइट बिल अगर जमा कर रहे हैं या कोई भी टेलीफोन का बिल है, मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको इस लेजर में जो यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल है इसको आपको यस रखकर यहाँ पे आपको डिटेल सारी फिल करनी होगी। इसके बाद में आप इंटर बटन दबाने के बाद में जैसे आपने यहाँ पे 2000 अमाउंट फिल कर देंगे, इसके बाद में फिर आपको CR पे HDFC बैंक ले लेना है और आप इसको पूरा सेव कर देते हो। तो यहाँ पर आपके पास में सारा मैं आपको दिखा दूँ इस कैप बटन से, फिर आप बैंकिंग में जाकर यूटिलिटीज़ के पास आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाकर के आप देख पाएंगे कि बैंक में आपके पास में यहाँ पे जो पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं किस किस माध्यम से कर रहे हैं वो सारा आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यहीं पे मैं चाहता हूँ कि ये जो पैसा मैंने यहाँ पर टेलीफोन आपका बिल का ये चेक के माध्यम से अगर आपको ट्रांसफर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ई फंड ट्रांसफर की जगह चेक आप ले सकते हैं। तो आप जैसे चेक ले लेंगे तो अब वहाँ पर आपका चेक लिख कर आने लगेगा। इसके बाद में कोई भी अगर आप हर मंथ एक RD आप जमा करते हैं जो एक फिक्स अमाउंट होता है वो आपके बैंक से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हैं। उसको हम पेमेंट वाउचर यहाँ उपयोग करेंगे। हम एक RD ले लेते हैं, यहाँ पर हमने RD ले ली, फिर यहाँ पर आपने इसको 2000 यहाँ पे आप अमाउंट डाल देते हैं और इसके बाद में आप जहाँ यहाँ पे CR पे
आप यहाँ पे HDFC बैंक ले लेंगे और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन टाइप है वो आपको ECS लेना है। इतना लेकर के आप इसको पूरा सेव कर देंगे। यानी ECS में बहुत सारे ट्रांसफ़र आते हैं, जैसे कोई भी आपका लाइफ इंश्योरेंस है और आप हेल्थ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे ECS से आप मदद से यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप इसको रखेंगे। अब इसके बाद में पूरा आप इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई सारी एंट्रियाँ बताई और अब मैं आपको अब डिफरेंस बताने वाला हूँ RTGS और NFT में। RTGS क्या होता है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसमें आप 2 लाख से ऊपर का अमाउंट जमा करते हैं तो वहाँ पे RTGS आता है। जब आप 2 लाख से नीचे का अमाउंट जमा करते हैं तो आप फिर आपके पास में वो जो आपका NEFT के थ्रू आपका भेजा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक पेमेंट करने वाला हूँ, उस पेमेंट में मैंने दोनों टाइप उपयोग करूँगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है। आपने जैसे यहाँ पर समर को कोई पैसा देना है, उस समर में आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपने 2,50,000, मैं 2 लाख से ऊपर का अमाउंट ले लेता हूँ और मैं HDFC बैंक की मदद से ट्रांसफ़र करता हूँ। जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो आपको ई फंड ट्रांसफ़र ले लेना है और पूरा इसको आप सेव कर देंगे। फिर वापस से मैं एक बार फिर से समर को पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ। यहाँ पर मैं समर के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए अमाउंट ट्रांसफ़र करता हूँ यहाँ पर ई फंड ट्रांसफ़र से। अब यहाँ पर जैसे आएंगे तो ई फंड ट्रांसफ़र ले लेंगे और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन टाइप है और इंटर बटन के साथ ही इसको पूरा आप सेव कर देंगे। जैसे आप सेव कर देंगे, अब हम लोग जाकर के देख सकते हैं बैंकिंग में जाकर के आप देखेंगे रिकलेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर HDFC बैंक में जो भी आपने पहले यहाँ पे 2,50,000 रुपये अमाउंट ट्रांसफ़र किया था वहाँ पे RTGS लिख कर आ रहा है। जो नीचे आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया था वहाँ पे आपका NEFT लिख करके आ रहा है। इसके बाद में अगर आपका बिजनेस का ऑनर कोई भी अगर पैसा आपका निकालता है बैंक से तो उसके लिए आप यहाँ पे ड्राइंग की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं DR पे ड्राइंग ले लेता हूँ और इसके बाद में आप यहाँ पर मैं एक अमाउंट भी डाल लेता हूँ। मैंने 10,000 डाल लिया और CR पे आपका HDFC बैंक ले लेंगे। जो ट्रांजेक्शन टाइप होगा आप चेक ले सकते हैं या कोई दूसरा भी ले सकते हैं और इसको आप पूरा सेव कर देंगे। जैसे आप इसको पूरा सेव कर देंगे तो यहाँ पर भी आप बैंक से रिलेटेड एंट्रियाँ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी को भी आपको कोई सेवा शुल्क देना, यानी बैंक आपसे कोई सेवा शुल्क लेता है बैंक चार्जेस, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे DR पे बैंक चार्जेस ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 250 रुपये डाल दिया है और यहाँ पे CR पे आप HDFC बैंक लेकर के इतना पूरा आप सेव कर देंगे। जो यहाँ पर आपके पास में जो ट्रांजेक्शन टाइप होगा वो भी आप ई फंड ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसको पूरा आप सेव कर दीजिएगा। यानी अगर किसी पार्टी से अगर कोई भी पैसा आप अगर रिसीव करते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रिसीव वाउचर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे रिसीव वाउचर आप लगाएंगे, जैसे मैं कोई भी एक राहुल नाम के व्यक्ति से मैं कुछ पैसा लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इस बार राहुल को CR पे रखा हुआ है और मैं यहाँ पे 1 लाख अमाउंट यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसके बाद में जैसे इंटर बटन दबाऊंगा HDFC बैंक आप लेकर के इतना आप इसको DR पे लेंगे और इसके जो आपका ट्रांजेक्शन टाइप होगा वो यहाँ पर आप चेक ले लेंगे और इसको पूरा आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे आपके पास पैसा कुछ आ गया है। जैसे हम देख सकते हैं राहुल से मैंने बैंक में सीधे पैसा ले लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकलेशन में आप जाकर के बैंक से आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक में आपके पास में जो राहुल से पैसा रिसीव हुआ है आपका यहाँ पे सारा शो कर रहा है। लेकिन अगर इन फ्यूचर वो जो आपने चेक लगाई थी वो अगर कहीं से भी अगर आपकी बैंक रद्द कर देती है तब हम कैसे एंट्री करेंगे। तो राहुल से मैंने यहाँ पर तो पैसा रिसीव कर लिया था तो इसी का हम एक अपोजिट एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर अगर वो बैंक आपकी चेक को डिसऑनर्ड कर देती है तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर लगाना है और इस बार हमको क्या करना है कि अपनी जो आप यहाँ पर राहुल को आपको DR पे रखना है और वही आपको 1 लाख रुपए अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देना और इंटर बटन के साथ आपको CR पे HDFC बैंक को लेना है और इसको आप इंटर बटन दबा करके चेक आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप लेकर के इतना पूरा सेव कर दीजिएगा। तो वो ऑटोमेटिकली राहुल के पास आपने जो राहुल से पैसा लिया था वो ऑटोमेटिकली आपका राहुल का अमाउंट 0 हो जाएगा। इसके बाद में अगर किसी से भी आप अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको CR में क्या लेना है, इंटर रिसिप्ट, और इसके साथ ही आप यहाँ पर अपना एक अमाउंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे एक अमाउंट डाल दिया और इसके साथ ही आप जो DR पे HDFC बैंक ले लीजिएगा और ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पर आप ई फंड ट्रांसफ़र भी आप ले सकते हैं। जैसे भी ई फंड ट्रांसफ़र ले लेंगे तो अमाउंट भी आपका शो करने लगेगा और पूरा आप यहाँ पे इसको सेव करने के बाद में आपके पास सारी जो भी मैंने बैंकिंग से रिलेटेड एंट्रियाँ थी वो आपको मैंने करके दिखा दी हैं। और आपको सारी एंट्रियाँ अगर देखनी है तो उसके लिए आप डे बुक पे जा करके यहाँ पे सारी आपको एंट्रियाँ दिखाई देंगी। और अगर जो बैंकिंग में जो ट्रांजेक्शन टाइप आपके यहाँ पे नहीं शो करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर बैंकिंग से जा करके आप बैंक रिकलेशन में आप जा करके जैसे HDFC बैंक और PNB बैंक आपको दोनों दिखाई दे रहा है, आप HDFC बैंक पे जा करके देख सकते हैं जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है या जो पैसा आपने रिसीव किया उनमें कौन कौन से हमारे ट्रांजेक्शन टाइप आते हैं। तो ये मैंने आज में जितनी भी आपके मोस्टली आपके पास जो बैंक से रिलेटेड एंट्रियाँ होती वो सारा मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।